नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता ने पर्चियां फेंकने के लिए नहीं भेजा, राहुल गांधी पर भड़के ओम बिरला। नागौर में ट्रेलर ने स्लीपर बस को मारी टक्कर, 2 की मौत। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सीमा बढ़ाई, 3 दिन में मिलेगा पैसा। हरिद्वार बाराबांकी के पास लखीमपुर के छोटी काशी मंदिर में मची भगदड़, सिपाही समेत 2 महिलाएं घायल। खाटू श्याम जी में महिला के गले से सोने के जेवरात चोरी, हरियाणा से दर्शन करने आई थी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि जनता ने उन्हें तल्खियां लहराने और पर्चियां फेंकने के लिए नहीं चुना है। बिरला ने सवाल उठाया कि आखिर देश की जनता को सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलने दिए जा रहे और प्रश्नकाल को बार बार क्यों बाधित किया जा रहा है। नागौर के मेड़ता में नेशनल हाईवे 58 पर स्लीपर बस को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस सवार 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 घायल हो गए। एक यात्री को गंभीर चोटें आई है। हादसा मेड़ता से 26 किलोमीटर दूर मेड़ता थाने के चकढानी और इग्यासनी गांव के बीच आज सोमवार को सुबह 10 बजे के करीब हुआ है। मेड़ता थाने के रैन चौकी के इंचार्ज रामप्रकाश टांक ने बताया, ट्रेलर ने बस के पीछे से टक्कर मारी। ट्रेलर का केबिन बस के पिछले हिस्से से टकराया। इससे बस में पीछे बैठे यात्री चपेट में आ गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब 1 लाख रुपए तक की सीमा के स्थान पर 5 लाख रुपए तक के अग्रिम दावे स्वतः स्वीकृत हो सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष रूप से आवास, शिक्षा, विवाह और चिकित्सा जैसी आवश्यकताओं के लिए लागू होगी। ऑनलाइन दावा जमा करने के लिए 3 दिन के भीतर राशि संबंधित सदस्य के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। राजस्थान अंचल के अपर केंद्रीय आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि इस पहल से दावा प्रक्रिया सरल होगी और सदस्यों को शीघ्र वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। यह सुविधा लाखों खाताधारकों को लाभ पहुंचाएगी। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर और बाराबांकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर भगदड़ के बाद लखीमपुर खीरी से भी बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी के गोला छोटा काशी मंदिर मार्ग पर अचानक भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ के चलते लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में 2 महिलाओं समेत एक पुलिस के सिपाही घायल होने की जानकारी मिली है। सावन के तीसरे सोमवार पर भारी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु छोटी काशी पहुंचे थे। खाटू श्याम जी में हरियाणा से दर्शन करने आई महिला के गले से सोने के जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। श्यामकुंड के पास 3-4 आरोपी महिलाओं ने उसके साथ धक्का मुक्की की और जेवरात लूटकर भाग गई। पुलिस को दी रिपोर्ट में हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाली सावित्री देवी अपने परिवार के साथ खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हुई थी। सावित्री ने तुरंत एक महिला को मौके पर पकड़ लिया, जबकि बाकी 2-3 महिलाएं भाग निकली। राजस्थान के किसानों पर 1,87,00,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। देश में प्रदेश में 6ठे नंबर पर है। यहाँ के 1,06,00,000 बैंक खातों में किसानों का कर्ज बकाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 10 सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार बकाया कृषि ऋण को माफ करने के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद यह सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। रोजाना स्कूल हादसे को लेकर कोई न कोई सूचना सामने आ रही है। 12 में आज सुबह कोटा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के पीछे स्थित लैब का कमरा अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। प्रथम तल पर बने लैब के कमरे का दीवार का कुछ हिस्सा और छत में कुछ पट्टियां गिरी है। अचानक इस बड़ी दुर्घटना के बाद शिक्षक और कर्मचारी सभी हतप्रभ हो गए हैं। पर बड़ी बात यह रही कि कोई भी दुर्घटना में हताहत नहीं हुआ। चंडीगढ़ से उदयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन जल्द शुरू होगी। रेलवे ने उदयपुर सिटी चंडीगढ़ उदयपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चंडीगढ़ और 2 दिन उदयपुर से संचालित होगी, जिसमें यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। मंडल का कहना है कि यह ट्रेन पहले से तय थी, लेकिन 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों की वजह से इसका शेड्यूल टाल दिया गया था। एनआईए की ओर से सोमवार को नेट के एग्जाम के बीच में हड़बड़ी मच गई। अलवर के सेंटर पर आधी लैब के कंप्यूटर बंद हो गए। कभी कंप्यूटर शटडाउन हो जाते तो कभी सर्वर चला गया। इस पर अभ्यर्थियों को शक हुआ। आधे अभ्यर्थी एग्जाम को बीच में छोड़कर आने लगे, लेकिन उन्हें एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं आने दिया गया। अभ्यर्थी सेंटर के अंदर ही हंगामा करते रहे। पुलिस ने आकर समझाइश की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12 बजे तक चला। चंबल नदी एक बार फिर उफान पर है। सोमवार सुबह नदी का जलस्तर 131.80 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 130.79 मीटर से 0.51 मीटर अधिक है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को
सतर्क रहने और बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर शिक्षा विभाग ने पल्ला झाड़ दिया है। जिला परियोजना कार्यालय सिरोही का एक आदेश सामने आया है, जिसमें समग्र शिक्षा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों की मरम्मत का काम विधायक, सांसद और भामाशाहों से कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि संस्था प्रधानों की ओर से स्कूल भवन मरम्मत की मांग की जाती है। इसके प्रस्ताव और पत्र भिजवाकर जिला स्तर पर बजट आवंटन की मांग की जाती है, लेकिन समग्र शिक्षा के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मत और रखरखाव के लिए किसी प्रकार की वित्तीय स्वीकृति नहीं है। पाली जिला मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर दूर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के बालीलाव गांव का सरकारी स्कूल जर्जर है। सोमवार को ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। बच्चे और पेरेंट्स स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल बिल्डिंग जर्जर है, छत से प्लास्टर गिरता है। 5 साल से मरम्मत के लिए कह रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान सरकार ने पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस घरों तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में कई सालों से पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन देने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक करीब 1,15,000 कनेक्शन जारी हो पाए हैं। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,25,000 कनेक्शन देने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश में 13 कंपनियां राज्य के लगभग हर जिले में कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिकों को भी डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस से दी जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने पोस्टर जारी कर धाम में प्लास्टिक सामग्री को 11 अगस्त से प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। पोस्टर में कहा गया है कि 11 अगस्त से परिसर में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक पात्र के साथ प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर परिसर और उसके आसपास लगाए गए पोस्टर में दर्शनार्थियों से अनुरोध किया गया है कि धाम के परिसर को स्वच्छ, पवित्र और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने में सहयोग करें। राजस्थान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में आज टमाटर और हरी मिर्चों के दामों में इजाफा देखने को मिला है। बीच में हरी मिर्ची के दामों में गिरावट आई थी, लेकिन अब बारीक हरी मिर्ची ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। आज थोक मंडी में टमाटर ऊपर से 48 रुपए किलो तक बिका, बारीक मिर्ची भी 80 रुपए तक बिकी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।